30/7/21। बाबा कहते मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं, वह आशाएं तुम्हें नहीं रखनी। वह आशाएं तुम्हें नहीं रखनी, क्योंकि यह दुनिया विनाश होनी है, क्योंकि यह दुनिया विनाश होनी है। आज का प्रश्न, संगम युग पर कौन सी आस रखो? संगम युग पर कौन सी आस रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएंगी? संगम युग पर कौन सी आस रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएंगी? उत्तर, हमें पावन बन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है। डैश, हमें पावन बन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है, उनसे पूरा वर्षा लेना है। सिर्फ यही आस हो, सिर्फ यही आस हो। इसी आस से सदा के लिए, इसी आस से सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाएंगी, सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, डैश डैश डैश, सब वरदान मिल जाएंगे। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, सब वरदान मिल जाएंगे। सतयुग में सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी, सतयुग में सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। और आज का गीत, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। समझिए बाबा आप क्या कहते हैं आज के लिए। बाबा कहे मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं, वह आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है। दुनिया में मनुष्य क्या आशा रखते हैं? क्या रखते हैं? अच्छा सा घर द्वार बन जाए, महल माड़ी आ जाए, गाड़ी घोड़ा मोटर आ जाए, विनाशी तमन्ना। क्या रखते हैं? बाबा कहते तुम्हें ऐसी तब आशाएं नहीं रखनी है। क्यों नहीं रखनी है? क्योंकि दुनिया विनाश होनी है। क्या होनी है? तो कुछ भी होगा या कुछ भी रहेगा या नहीं रहेगा, विनाश तो होना ही है। इसलिए बाबा कहते हैं जितना मिला है उतना में खुश रहो। क्या कहते हैं? जितना मिला है उतना में खुश रहो। हाँ, आज का प्रश्न क्या है? संगम युग पर कौन सी आस रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएंगी? संगम युग पर कौन सी आस रखो तो सब आशाएं पूरी हो जाएंगी? बाबा कहते हैं हर बात की आस नहीं रखनी, एक ही बात आज बता रहे बाबा। यदि इस बात की आस रखेंगे तो आपकी सब आशाएं क्या हो जाएंगी? पूरी हो जाएंगी।
तो बाबा उत्तर बताते हैं, हमें पावन बन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है। सिर्फ यही आंसू, हमें पावन बनकर बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है। क्या करना है? हाँ, पवित्र बनना है और बाबा को याद करना है, बस यही आस रखनी है। जो इस आस को पूरा करेगा, इस आस पर चलेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं, सारी आशाएं क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। इसी आस से सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। आयुष्मान भव मतलब आयु बड़ी होगी, पुत्रवान भव पुत्र भी मिलेगा, धनवान भव धन भी मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। लोग क्या चाहिए? घर द्वार बाल बच्चे, बस यही ना चाहिए। तो ये सब अच्छे मिलेंगे, लेकिन सत्य मिलेंगे कैसे? एक ही आस, बस हमें पावन बनना है, पवित्र बनना है और सिर्फ बाबा को याद करना है। क्या करना है? बाबा को याद करना है। और आज का गीत क्या बजा है? ऐसा मनोकामनाएं कहाँ पूर्ण होगी? सतयुग में सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इसलिए कलयुग में अभी संगम पर कोई तमन्ना नहीं रखना। अभी संगम पर एक ही तमन्ना, मैं बाबा का, बाबा मेरा। संगम पे क्या तमन्ना रखना है? मैं बाबा का, बाबा मेरा। मैं बाबा का, बाबा मेरा। आगे थे, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अर्थात आत्माओं प्रति परम पिता परमात्मा यह समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? गीत में सुने कि तुम ही हो माता। तुम जानते हो बेहद के बाप हमको वरदान दे रहे हैं। बाबा क्या देने आए हैं बच्चों को? वरदान देने आए हैं। क्या देने आए हैं? तो आज अमृत वेला कौन कौन वरदान लिया? हाथ उठाइए। अच्छा, सभी लोग। वे लोग आशीर्वाद देते हैं, दुनिया के लोग। तुम जानते हो बेहद के बाप हमको वरदान दे रहे हैं। वो लोग आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, धनवान भव। अब बाप तुमको वरदान देते हैं, आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु बहुत बड़ी होगी। सत्युग में आयु कितनी होगी? 150 वर्ष। सत्युग में कितनी आयु होगी? 150 वर्ष। और पुत्रवान वहाँ पर एक बच्चा भी होगा। और धन तो इतना होगा कि कहना ही नहीं। धन तो हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं कि यहाँ पे कोई तमन्ना नहीं रखना है। जो मिला है उसमें खुश, जो मिला है हाँ। तो वही बाबा कहते हैं, अब बाप तुमको वरदान देते हैं, आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु बहुत बड़ी होगी। वहाँ पुत्र भी होगा, वह भी सुख देने वाला होगा। यहाँ के बच्चा नहीं, यहाँ का बच्चा तो नाक में दम कर देता है। क्या कर देता है? छोटा बच्चा भी कितना परेशान करता है कि नहीं करता है? हाँ, लेकिन वहाँ का जो बच्चा होगा क्या होगा? सुख देने वाला, शांत चित्त। यहाँ तो जन्मते जन्मते गुस्सा आना शुरू हो जाता है। देखते हैं ना? तो भाई बाबा कहते हैं, यहाँ जो भी बच्चे हैं तो दुख देने वाले हैं। यहाँ जो भी बच्चे कैसे हैं? सतयुग में जो बच्चे होंगे सुख देने वाले होंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। बरोबर हम आयुष्मान धनवान भी बनेंगे। अभी कोई भी कामना दिल में नहीं रखनी है, विनाशी कामना कोई भी दिल में नहीं रखनी है। तुम्हारी सब कामनाएं सतयुग में पूरी होगी। सब कामना कहाँ पूरा होगा भाई? इसलिए इस विनाशी दुनिया में कोई कामना नहीं रखनी। इस नर्क में कोई भी कामना नहीं रखनी है। धन की भी कामना नहीं रखो। क्या कहते हैं? धन की भी कामना नहीं रखो। बहुत धन हो, बड़ी नौकरी मिले, यह भी जास्ती तमन्ना नहीं रखना है कि धन भी बहुत ज़्यादा हो और नौकरी साधारण से क्या होगा? बहुत बड़ी नौकरी मिले, यह भी जास्ती तमन्ना नहीं रखना। पेट तो एक पाव रोटी खाता है ना, कितना खाता है? एक पाव की रोटी खाता होगा। जास्ती लोभ में नहीं रहना है। जास्ती धन होगा तो वह खत्म हो जाना है, बचेगा कुछ क्या? इसलिए बाबा कहते जितना मिला उतना ही में खुश रहो, पुरुषार्थ करो। क्या करो? धन के पीछे इतने मत पागल हो जाओ कि बाबा के लिए टाइम ही नहीं मिले, मुरली के लिए टाइम ही नहीं मिले, योग के लिए टाइम ही नहीं मिले। हाँ, बच्चे जानते बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं।
जानते हैं ना? कहाँ का मालिक बनाते हैं? स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। क्या कहते हैं? कल लोगों ने क्या कहा था कि बाप से प्रतिज्ञा कर, फिर विकार में गए तो कड़ी सजा मिलेगी। क्या मिलेगी? हाँ, इसलिए बाबा से प्रतिज्ञा कर लिए कि बाबा पावन रहेंगे तो रहेंगे, पावन रहेंगे तो रहेंगे, चाहे कितना भी परिस्थिति समाज से आ जाए, लेकिन हमारी धारणा छूट नहीं सकती। दे दान तो हाँ, यह दान में देने हैं तो ग्रहचारी छूट जाए, तुम 16 कला संपूर्ण बन जाओ। आप लोग 5 विकार पापा को दान दिए कि नहीं दिए? कौन कौन दिए? सभी लोग दिए। दे दान तो छोटे ग्रहण। कौन सा दान दो? हाँ, ये 5 विकार। यह दान में देने हैं तो ग्रहचारी छूट जाए, और तुम क्या बन जाओगे? 16 कला संपूर्ण बन जाओ। 5 विकारों का दान दे देंगे तो क्या बन जाएंगे? तुम जानते हो हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। कहाँ? संगम पर। कहाँ बनना है? संगम पर। 5 विकारों का दान देना पड़ता है। बच्चों को बाप कहते हैं मीठे बच्चों, आस कोई भी नहीं रखो, और किसी से भी नहीं, क्योंकि आस रखेंगे तो निराश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक आस बाबा से रखना है। बाबा आपको कभी निराश नहीं करेंगे। अदेदारी क्या करेगा? क्या करेगा? इसलिए क्या करना है? हाँ, मीठे बच्चे, ऐसा नहीं कोई हमसे अच्छा से बातें करे, कोई हमको मान दे, कोई हमको सम्मान दे। समझ में आया? ये आस भी कितना दुख देता है, देता है कि देता है? हाँ, तो बाबा कहते नहीं कोई आस नहीं, बस एक बाबा से आस रखना है। बाबा आस करता है? नहीं करता है। नहीं करता। यदि निराश आप होते हैं तो बाबा के श्रीमत में नहीं चलते हैं। इसलिए सिवाय बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने। मीठे बच्चे, आस कोई भी नहीं रखो सिवाय बेहद के बाप से वर्षा लेने। बस एक ही आस रखना है कि अभी तो हमको बाबा से वर्षा लेना है। क्या लेना है? बाबा से वर्षा लेना है। बाकी थोड़ा समय है, गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही, बहुत गई थोड़ी रही। बाकी थोड़ा समय इस विनाश में है, इसलिए इस पुरानी दुनिया की कोई आस नहीं रखो, सिर्फ बाप को याद करते रहो। इस पुरानी दुनिया में कोई आस नहीं रखो, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बाबा की लगन में मगन रहो। इतना मगन हो जाओ कि बाबा के सिवाय कुछ दिखाई ही नहीं। इतना मगन हुए आप लोग? होना है, हो रहे हैं। इतना मगन हो जाइए, कोई याद ही नहीं रहे, बस मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा। रास्ते में आ रहे इतने मगन है बाबा की याद में, पत्ते नहीं चला कब आश्रम पहुंच गए। कौन सामने से आया, कौन गुजरा, कौन गाड़ी घोड़ा मोटर, कुछ पता नहीं चला, मगन। आप लोग योगी हैं कि ड्राइवर हैं? हाँ, तो योगी के एकदम योगी का कनेक्शन लगा रहता है, और ड्राइवर आगे देखेगा पीछे देखेगा, किधर है किधर है। आप लोग ड्राइवर बन जाते हैं, बन जाते हैं कि नहीं बन जाते हैं? इससे तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो वही बाबा कहते हैं सिर्फ बाप को याद करते रहो। अब ऐसा नहीं कि योगी बन जाइएगा, गाड़ी आ रहा मार दे धक्का, वैसा योगी मत बन जाइएगा। समझ में आया? अपनी संभाल भी करनी है, नहीं तो बोलिएगा भाई जी आप ही ना बोले थे योगी बन जाओ, तो योगी बन जाओ। ऐसा योगी नहीं कि गाड़ी आया ठोक दिया, पत्ते नहीं चलना। अब बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा सब आपको टच कर देगा। बाकी थोड़ा समय है, गया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही। हाँ, ऐसे एक डाल्टनगंज में भाई थे, समझ में आया? तो भाई को ऐसे बोल दिया तो बाबा के लगन मगन जा,
और बूढ़े भाई थे, जो बोलते वही करते थे, और मुरली का मनन चिंतन करते जाना है। तो वो भाई क्या किया, मुरली पढ़ते हुए जा रहा था मेन रोड से, एक ऑटो वाला आया, बस थोड़ा सा कदम बच गया। तो बोला कल तो हमको धक्के मार देता। बोले कहा है भाई, काफ़ी ना बोले थे कि मुरली मनन करते जाइएगा, तो हम मुरली पढ़ते जा रहे थे, हम रास्ता में थोड़ी करना था। तो उल्टा अर्थ नहीं निकालना है, क्या समझे? हाँ। तो बाकी थोड़ा समय इस विनाश में है, इसलिए पुरानी दुनिया की कोई आस नहीं रखो, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बस थोड़ा समय बाकी संसार का। कितना साल? 14 साल 5 महीना, 14 साल। इसलिए बाबा कहते बस इतना ही तो चलना है, इसलिए ज़्यादा आस मत रखो, बस बाबा को याद करो, सिर्फ बाप को याद करते रहो। याद से बच्चों को शतो प्रधान बनना है। इस दुनिया में मनुष्य जो आस रखते हैं वह कोई भी नहीं रखो। प्लास्टिक हटा दीजिए, कर रहा है। बाबा क्या कहते हैं, इस दुनिया में मनुष्य जो आस रखते हैं वो कोई भी नहीं रखो। आस सिर्फ रखनी है एक, सी बाबा से हम अपना स्वर्ग का वर्षा लेवें। अभी कौन सी आस रखनी है? बस एक बाबा से हमें स्वर्ग का वर्षा लेना है। किसको भी कभी दुख नहीं देना है, किसको भी कभी दुख नहीं देना है। एक दो के ऊपर काम कटारी चलाना यह सबसे बड़ा दुख है। एक दूसरे पर अपवित्र बनना, काम कटारी चलाना, ये क्या है? सबसे बड़ा दुख है। इसलिए सन्यासी लोग स्त्री से अलग हो जाते हैं, कहते हैं इसने छोड़ दिया है। इस समय रावण राज में सब पति थे, पाप आत्माएं है ना, तो आपको छोड़ना नहीं, आपको तो साथ में ही रहना। लेकिन साथ में रहते क्या बनना है? कमल फूल। क्या बनना है? कमल फूल। अभी समय बहुत कम है, क्या है? तुम अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। बहुत थोड़ा समय बचा हुआ है। कितना समय बचा हुआ है? तो बाबा कहते हैं कि अभी श्रीमत पे नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। बच्चों के ऊंच से ऊंच बनना है, इसलिए 5 विकारों का दान देना है, तो यह ग्रहण छूट जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चों को ऊंच बनना है तो क्या करना पड़ेगा? 5 विकारों को दान देना पड़ेगा। सबके ऊपर ग्रहचारी है, बिल्कुल ही काले बन गए, बिल्कुल ही क्या बन गए? बाप कहते हैं अगर मेरे से वर्षा लेना है तो पावन बनो। क्या कहते बाबा? अगर मेरे से वर्षा लेना है, मेरे से भाग्य बनाना है तो क्या बनो? पावन बनो। पावन बना पवित्र बनो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते बनते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। द्वापर से क्या हो गए हम? पतित। क्या हो गए हम? पतित, अपवित्र हो गए। देखिए झाल क्या हो गया। तब तो गाते हो पतित पावन आओ और आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप का फरमान करते बच्चे पतित नहीं बनो, बहुत पतित बन गए, बहुत अपवित्र बन गई, अब तो सुधर जाओ। क्या कहते हैं? हाँ, अब तो सुधर जाओ। काम महाशत्रु को जीतो, इससे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख को पाया है। बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में बिल्कुल पवित्र थे। स्वर्ग में क्या थे? बिल्कुल पवित्र थे। अब रावण की मत पर तुम पतित बने हो, तब तो देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हो कि आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी और हम विकारी। मंदिर में जाकर गाते हैं ना कि भगवान जी आप ऊंच और हम नीच हैं, नहीं गाते हैं? हाँ, आप कितने अच्छे, हम तो कामी हैं, कपटी हैं, लोभी हैं। क्यों? पतित है तभी तो। बाप कहते हैं अब हम आए हैं तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने। क्यों आए बाबा? अब तुम बच्चों को सब इच्छाएं छोड़नी है। सब इच्छाएं छोड़नी है। कौन कौन सी इच्छा लगा कर रखे थे? अच्छा घर चाहिए, अच्छा घर चाहिए, धन चाहिए, धन चाहिए, बाल बच्चे को जॉब लग जाए, सब लोग हमसे प्यार से बातें करें, मेरा मान हो, सम्मान हो, दुनिया में रुतबा हो, है ना? तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं? सब आशाओं छोड़ो, क्योंकि अब तो विनाश होना है। क्या होना है? विनाश होना है। उधर रहो, उधर रहो।
रोटी है दे दीजिए इसको। तो बाबा कहते हैं कि अब तुम बच्चों को सब इच्छाएं छोड़नी है। अपना धंधा धोरी आदि भल करो, धंधा धोरी जो है उसको भल करो, और एक दो को ज्ञान अमृत पिलाओ। कौन अमृत पिलाओ? ज्ञान अमृत पिलाओ। गाया भी जाता है ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। बाप कहते हैं कोई भी कामना नहीं रखो, कोई भी कामना नहीं रखो। कोई कामना है? हम तो भाई गाय को मार, अब रोटी मिल गया तुम तो जाओ। रोज टाइम से आती मुरली सुनने, तो ऐसे नहीं होगा। मंच के पानी रखा हुआ है, उसको स्नान करा दीजिए। तो बाबा कहते हैं कोई भी कामना नहीं रखो, हम याद की यात्रा से पूरे शतों प्रधान बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? 63 जन्म जो पाप किए हैं वह याद से ही खलास होंगे। कैसे खलास होंगे? याद से। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे याद करो। अभी क्या होगा, अचानक ही बीमारी आ जाएगी और आप टेंशन में चले जाएंगे, ये बीमारी काहे आ गया। तो भाई 63 जन्म से पाप किए तो कैसे निकलेगा? योग या तो भोग। क्या कहते हैं बाबा? योग नहीं तो भोग। आप लोग का पसंद है, योग या भोग? हाँ, योग। हाँ, यदि योग नहीं तो कर्म भोग। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं अभी से इतना योग लगा लो कि तुझे कर्म भोगना नहीं पड़े शरीर पर, नहीं तो बीमारी बन के आएगा, कहर टूटेगा। इसलिए बाबा कहते दिन रात एक करो। क्या करो? हाँ। अब निर्विकारी बनना है, ये मत सोचिए कभी तो बहुत अच्छे हैं, कहाँ कुछ होने वाला है हमको, वो तो 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा। 1 सेकंड। अभी ठीक, अगला सेकंड क्या होगा पता है? अगला दिन क्या होगा पता है? नहीं। इसलिए बाबा कहते योग। क्या कहते हैं? योग। नहीं तो भोग। अब निर्विकारी बनना है भल, माया के तूफान आए परंतु पतित नहीं बनना है। माया के तूफान तो आएंगे, मन में उल्टे पुल्टे विचार आएंगे, लेकिन बाबा कहते पतित नहीं बनना है। मनुष्य देवता बनना है। तुम ही शतो प्रधान पूज्य देवता थे, फिर तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। हम निरोगी थे, फिर रोगी बनते हैं, अब फिर से निरोगी बन रहे हैं। जब निरोगी थे तो आयु बड़ी थी ना, निरोगी थे तो आयु कितनी थी? 150 वर्ष। और अभी रोगी बन गए तो 50 से 60। रोगी बन गए तो 50 से 60, उतना भी नहीं, कोई 30 में चल जा रहा है। अब तो देखो बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं, तो कोई भी आस नहीं रखनी है। ये सब छीछी आशाएं हैं। यदि मन में कोई आस था, अब मर गए, तो पूरा करने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए बाबा कहते एक ही आस रखो। कौन सी आस रखो? कि हमें बाबा को याद करके पावन बनना है और नई दुनिया में आना है। समझ में आया? नहीं आया? क्या आया? पावन बनना है और नई दुनिया में आना है। यह सब छीछी आशाएं हैं। कांटे से फूल बनने के लिए एक तो फर्स्ट क्लास आस है। कहते बाप कहते मुझे याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाप क्या कहते हैं? मुझे याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। इस समय सबके ऊपर राहु का ग्रहण है। सबके ऊपर क्या है? राहु का ग्रहण। इसलिए बुद्धि भ्रष्ट है, इसलिए कुकर्मे करता है। क्या करता है? सारे भारत पर राहु का ग्रहण है। फिर चाहिए बृहस्पति की दशा। अभी आप बच्चे पर कौन सी दशा है? जैसे आप बाबा के बच्चे बनते हैं, आप बृहस्पति की दशा आ जाती है। किसकी दशा आती है? बृहस्पति की दशा। तुम जानते हो कि अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। भारत स्वर्ग था ना, सतयुग में तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी। इस समय है राहु की दशा। सतयुग में जब थे तो
हम बच्चों के ऊपर किसकी दशा थी? बृहस्पति की दशा। और अभी किसकी दशा बैठ गई है? राहु की दशा। अब फिर बेहद के बाप से बृहस्पति की दशा मिलती है। बृहस्पति की दशा में 21 जन्मों का सुख रहता है। कितने जन्मों का? 21 जन्मों का सुख रहता है। त्रेता में है शुक्र की दशा, सतयुग में बृहस्पति की दशा, और त्रेता में शुक्र की दशा, और द्वापर में मंगल। द्वापर में कौन बैठ जाता है? और कर देता है अमंगल। ठीक है, जब किसी पे मंगल बैठता है तो उसको क्या करता है? सब धन संपत्ति सब बेगर कर देता है, सब बर्बाद करा देता है, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। तो द्वापर से क्या हो गए? हम लोग भ्रष्ट होना शुरू हुए ना। पवित्रता भी गया, धन भी गया, संपत्ति भी गया। और कलयुग में राहु की दशा। और कलयुग में किसकी दशा? राहु की दशा। तो राहु तो क्या किया? बर्बाद कर दिया ना। नहीं किया। तो बाबा कहते हैं अभी संगम पे आपको बाबा मिला है, तभी आप पर किसकी दशा है? बृहस्पति की दशा है। इसमें भी कभी कभी किसी पर राहु की दशा आ जाती है, चलते चलते है ना। श्रीमत के विपरीत जाते हैं तो समझिए उस पर कौन दशा आ गई? राहु की दशा। यह भी समझा दिया है कि अब सबको वापिस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करते रहो तो विक्रम विनाश हो और तुम उड़ने लायक बनो। माया ने तुम्हारे पंख काट दिए हैं। ओम शांति। माया ने तुम्हारे पंख काट दिए हैं, अब तुमको ईश्वरीय मत दो जिससे तुम सदा सुखी बनते हो। बाबा कर क्या कौन सी मत दे रहे हैं? ईश्वरीय मत दे रहे हैं जिससे तुम क्या बनते हो? सदा सुखी बनते हो। ईश्वरीय मत पर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, विश्व की बादशाही ले रहे हो। ईश्वरीय मत मिलती है कि बाप को याद करो तो अंत मति सोगति हो जाएगी। बाप को याद करो तो यदि मरते समय बाबा याद आ गया तब तो सदगति। और बाल बच्चे, बेटा बेटी, बहू, धन रुपया पैसा दौलत वो याद आ गया तो दुर्गति। क्या हो जाएगा? शास्त्रों में कहानी आता है कि एक ऋषि थे, बहुत बड़े सन्यासी थे। क्या थे? बहुत बड़े सन्यासी थे। और वो बैरागी थे, एकदम सब कुछ छोड़ दिए थे। लेकिन एक बार क्या था कि जंगल में एक हिरन बच्चा दिया, ठीक है, और उसके अचानक मृत्यु हो जाती है। तो सन्यासी बच्चा को लाता है, उसको पालता है, और उस बच्चे से उसको इतना लगाव हो जाता है। सन्यासी था, सारा संसार छोड़ दिया था, ठीक है, लेकिन एक हिरन के बच्चे में उसका लगाव हो गया। तो जब उसके अचानक शरीर छूटता है तो मरते समय उसको वो हिरन का बच्चा ही याद आ जाता है। और फिर से उसका अगला जन्म क्या होता है? हिरण्य होता है। क्या होता है? हिरण्य होता है। सोचिए, कुछ लोग सब कुछ छोड़ करके भी, जानवर से प्रेम हो गया ना, ठीक है, छोटा बच्चा था तो छोटा बच्चा तो मासूम होता ही है। तो इसलिए बाबा कहते किसी से भी लगाव ना हो, चेक करते रहो कि हमने बाबा के पास आए हैं तो भाई हमारा किसी से लगाव तो नहीं है। क्या समझे? नहीं समझे। किसी को कुत्ता से लगाव हो जाता है, उठते उठते कुत्ता को लेकर घूमेंगे, तो कुत्ते बनेंगे अगला जन्म में। नहीं समझे? इसलिए भैया उठते उठते बाबा याद है। कौन याद है? हाँ। तो वही बाबा कहते हैं ईश्वरीय मत मिलती है कि बाप को याद करो तो अंत मति सुगति हो जाएगी। याद से भी कर्म विनाश हो जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। पवित्र आत्मा ही स्वर्ग के लायक बनेगी। कौन बनेगा? हाँ, पवित्र आत्मा ही स्वर्ग के लायक बनेगी। वहाँ तुम्हारा शरीर भी निरोगी हुआ, आयु भी बड़ी होगी और धन भी बहुत मिलेगा। कहाँ पर? सतयुग में। वहाँ कभी धर्म का बच्चा नहीं बनाती, वहाँ गोद नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि सबको एक बच्चा होता है। सतयुग में सबका एक बच्चा होता है, बच्चा अथवा बच्ची। वहाँ पे मेल फीमेल का भेद नहीं होता है कि बेटी हो गया तो बेटा होगा उसका आस देखेंगे, वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। हाँ,
या तो बच्चा हुआ या तो बच्ची, एक। और त्रेता में एक बच्चा एक बच्ची, त्रेता में। हाँ, बाप कहते हैं आयुष्मान भव संपत्तिवान भव। पुत्र भी एक जरूर होगा। कहाँ पर? सतयुग में। इस समय बाप सभी को धर्म का बच्चा बनाते हैं ना। बाबा क्या किया? बच्चों गोद लिए, अडॉप्ट किए। तो फिर सतयुग में कोई धर्म का बच्चा होता नहीं। एक बच्चा एक बच्ची है योग बल से, एक बच्चा और एक बच्ची है योग बल से। वहाँ भोग बल नहीं होता, विकार से बच्चे पैदा नहीं होते। पूछते हैं वहाँ बच्चा कैसे पैदा होंगे? तो बाबा कहते वहाँ है ही योग बल। पहले पहुँचो तो सही सतयुग में, तो फिर देख लेना कि वहाँ बच्चे पैदा कैसे होते हैं। खाली पूछने से क्या होगा? कोई पूछे आपसे तो बोल रहा है कि पहले सतयुग में पहुँचो तो सही। क्या बोल रहा है? सतयुग में पहुंचो तो पहले। तो देख लेना वहाँ पे जैसे होता है सब होगा। ड्रामा में नूंद है ना, सतयुग में सब योगी हैं। कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है ना। ऐसे नहीं कि कृष्ण योग में रहते हैं, वो तो पूरा पवित्र योगी है। कौन? श्री कृष्ण। ईश्वर ने सबको योगेश्वर बनाया है, तो भविष्य में योगी रहते हैं ना। बाप ने योगी बनाया है। योगियों की आयु बड़ी रहती है और भोगी की आयु छोटी होती है। ईश्वर ने बच्चों को पवित्र बनाए, योग सिखाकर देवता बनाया है। इनको कहा जाता है योगी। क्या कहा जाता है? योगी अथवा पवित्र ऋषि होते हैं। तुमको समझाया है तुम हो राज ऋषि। तुम क्या हो? राज ऋषि। राजयोग सीख रहे हो रजाई पद पाने के लिए। और क्यों सीख रहे हो राजयोग? इसमें बाप को याद करना है। यहाँ कोई उल्टी आस नहीं रखनी है कि बच्चा पैदा हो। समझ में आया? बाबा का तब तो विनाश होना है। बच्चा पैदा करके क्या करेगा? है ना, जो भी आएगा उसको मरना ही पड़ेगा। तो ये उल्टा काम क्या करते? इसलिए बाबा ने क्या कहा कुमार कुमारी को, तुम तो शादी ही नहीं करो। क्या कहा? शादी ही नहीं। क्योंकि अब तो दुनिया चल रहा ही नहीं, तो शादी करके भी तुम क्या करोगे? और जो शादीशुदा है उनको बोला कि अब तो ठहर जाओ। क्या कहा? अब तो ठहर जाओ, अब तो विनाश होना है, अब तो पवित्र बन जाओ। और नहीं बनेंगे तो समझ लेना। क्या कहता है? समझ लेना। अभी तो प्यार से समझा रहा है, और फिर मार से समझाएगा। कैसे समझाएगा? तो प्यार पसंद है कि मार पसंद है? हाँ, मार पसंद है। जब भगवान की लाठी चलती है ना, आवाज नहीं होता, लेकिन दर्द बहुत होता है। क्या होता है? दर्द बहुत होता है। वैसा दर्द को आप ही अनुभव करेंगे, दूसरा अनुभव कर सकता है कोई चेहरा को देखे, ऐसी बात नहीं है। भले आप कितना भी चेहरा को बनावटी करेंगे कि हम मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर से तो आप रो रहे हैं, अंदर से तो आप रो रहे हैं। वही बाबा कहते हैं फिर भी विकार में जाना पड़े ना, काम कटारी चलानी पड़े। देह अभिमानी काम कटारी चलाते, देह अभिमानी काम कटारी नहीं चलाते। बाप समझाते पवित्र बनो। बाबा बार बार क्या कर रहे हैं? पवित्र बनो। आत्माओं से बात करते, बाबा शरीर से बात नहीं करते। अब यह काम कटारी नहीं चलाओ, पवित्र बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। पवित्र बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। और पवित्र नहीं बनेगी तो दुख बढ़ जाएंगे। तो ऐसी पवित्र बनेंगे, आधा बीमारी शरीर का ऐसी खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब पवित्रता के कारण अनेक बीमारी शरीर में आती है। जैसे आप पवित्र रहना शुरू कर देंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्वस्थ हो जाएंगे। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, बाप कितना सुख देते हैं। बाप से तो पूरा वर्षा लेना चाहिए। बाप तो गरीब निवाज है। बाप क्या है? गरीब निवाज है। गाया भी जाता सुदामा ने 2 चपटी चावल दी तो महल मिल गए। गाया ना शास्त्रों में, सुदामा ने क्या दान किया? मुट्ठी चावल जो उसके पास था। सुदामा मतलब दीनहीन गरीब व्यक्ति। सुदामा मतलब हाँ, तो उसको जो बना बाबा के घर में दे दिया। उसको 21 जन्मों के लिए क्या मिल गया? सोने के महल। क्या मिल गए? बादशाही नहीं मिला था, सोने के महल। बाबा 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं। ये भी समझते हो? अब सबको वापिस जाना है। कहाँ जाना है?
कहाँ जाना है? वापस जाना है घर। घर जाना है। या किसी को यही पसंद आ गया है घर? अरे बाबू। हम्म? शिव बाबा की स्थापना के कार्य में जितना जो मदद करे, घर में यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल खोलो, बोर्ड पर लिख दो, बहनों और भाइयों 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी और वेल्दी बनना है तो आकर समझो लो। क्या बोले बाबा? बनना है तो घर में यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल खोलो, जगह नहीं है तो घर में एगो रूम देखो और बोर्ड बाहर में टांग दो। बोर्ड में क्या लिखना है? क्या लिखना है? बहनों और भाइयों 21 जन्म लिए एवर हेल्दी और वेल्दी बनना है तो आकर समझो। क्या करो? आकर समझो। हम 1 सेकेंड में एवर हेल्दी और वेल्दी बनने का रास्ता बताते हैं। कोई बोलेगा पगलाया, क्या बोलेगा? लेकिन दैवी कुल का आत्मा होगा उसको टच हो जाएगा, वो आएगा। अब बोले क्या उपाय है भाई, थोड़ा हमको भी तो बताइए। तो बस उसको कोर्स करा देना, वो समझ में आ जाएगा उसको। नहीं समझी? तो कौन कौन अपने घर में बोर्ड बना कर टांगेंगे? कोई नहीं। तुम सर्जन हो ना? क्या हो? सर्जन। बोर्ड तो जरूर लगाते हैं ना? लगाते हैं कि लगाते हैं? कैसे पता चलेगा कौन डॉक्टर है? तो सर्जन बोर्ड तो लगाते हैं ना, नहीं तो मनुष्य को कैसे पता पड़े? तो तुम भी अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दो। क्या करो? घर के बाहर बोर्ड लगा दो। कोई भी आए तो उसको 2 बाप का राज समझाओ। आएगा ही आएगा। ये बड़का 21 जन्मों का भाग्य बनाता, थोड़ा चलते इसके पास, कौन सा ज्ञान है भाई? तो आएगा तो उसको परमात्मा का परिचय देना है और बोलना कि ज़्यादा समझना है तो समझ लीजिए, आश्रम में जाइए। क्या समझी? नहीं समझी? तो क्या करना है? जाके बोर्ड लगा देना अपने अपने घर में। लगाएंगे ना? नहीं लगाएंगे। हद के बाप से हद का वर्षा लेते आए हो, बेहद का बाप कहते मामे कम याद करो तो बेहद का वर्षा मिलेगा। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में पहले यह समझाओ, इस पुरुषार्थ से तुम यह बनेंगे। अब है संगम। कलयुग से सतयुग बनना है। कलयुग से क्या बनना है? तुम भारतवासी सब तो प्रधान थे, अब तुम प्रधान बने हो। अब आप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। क्या कहते बाबा? अक्षर ही 2 है, अल्प को याद करो तो बेबसाई तुम्हारी। इस याद में खुशी में रहेंगे। इस छिछी दुनिया में कोई भी प्रकार की आस नहीं रखो। दुनिया क्या छिछी है ना, गंदा है ना, इसलिए दुनिया में कोई भी आस। यहाँ तुम पुरुषार्थ करते हो जीते जी मरने के लिए। कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? जीते जी मरने के लिए। जीते जी मरने के लिए। मरने के लिए कोई पुरुषार्थ करता है? लेकिन बाबा हम लोग पुरुषार्थ करा रहे हैं क्योंकि मरना ही है। तो अभी जो अभ्यास करेगा उसका मौत दुखदाई नहीं होगा, जो तड़प तड़प के मरेगा। कैसे मरेगा? वही पसंद है। जीते जी मरना मतलब अपने को आत्मा समझ कर चलो। क्या समझ कर चलो? आत्मा समझेंगे शरीर खत्म हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। तो ये मत सोचिए कि बाबा ये क्या कर रहा जीते जी मरना। जीते जी मरना मतलब खुद को आत्मा समझ कर चलो और हर कर्म आत्मा समझ करके ही करो। वह तो मरने के बाद कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तुम सबको कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए बाप को याद करते हैं। दुनिया में लोग मरते हैं तब कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। और हम क्या कहते हैं? हम तो स्वर्गवासी बनने के लिए बाबा को याद करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तुम सबको कहते हो हम 21 जन्म के लिए बाबा को याद करते हैं। कितने जन्म के लिए? उससे बेहद का सुख मिलता है। बाप को याद करने से तुम कब रोएंगे पीटेंगे नहीं। बाप को याद करने से तुम कब रोएंगे भी नहीं या कब पीटेंगे नहीं। तूफान माया के आते हैं, उनका ख्याल नहीं करो। माया के तूफान तो आएंगे। बाबा को याद करेंगे तो रोएंगे पीटेंगे नहीं, क्योंकि बाबा की याद में इतनी शक्ति है ना कि रोने पीटने से बच जाएंगे। लौकिक में क्या होता है, थोड़ा सा कोई कुछ बोल देता है तो गंगा जमुना बहाना शुरू, उसमें माता बहन लोग ज़्यादा। थोड़ा सा कोई दुखदाई बोल दिया बस हो गया स्टार्ट।
होता है कि नहीं? होता है। नहीं होता है। होता है तब बाबा को याद नहीं करते, इसलिए होता है। जब बाबा को याद करेगा उसका आंख से आंसू नहीं आएगा। कली बाबा ने सिखाया ना, पागल है क्या है? पागल को देख के दया आएगा ना? पेशेंट है ना। अब वो बाबा का तुम सर्जन हो, तुम क्या हो? और घर में तुम्हारे सभी लोग पेशेंट हैं, तभी तो गुस्साता है, चिल्लाता है, उल्टा बोलता है। तो डॉक्टर क्या करेगा? उसको डांटेगा? क्या करेगा? ठीक हो जाएगा। क्या करेगा? उसको पैसेज देगा, बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। क्या हो जाओगे? फिर रोएगा? ये कहाँ से चिल्लाने वाला आ गया पेशेंट लोग। तो आपके घर में पेशेंट लोग हैं ना, सब तो पेशेंट है। तो आपको याद रखना, तो पेशेंट है। आप पेशेंट से सोचेंगे कि पेशेंट थोड़ा सा मीठा मीठा बातें करे, वो खुद दर्द में मर रहा है तो आपसे मीठा मीठा बातें क्या करेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है? कहाँ आ रहा है? सब लोग दुखी है, जीवन से परेशान है, टेंशन में है, तो आपका मूड ना ऑफ करेगा। साचित रहेगा तब तो मीठा मीठा बात करेगा। वो तो पेशेंट है और आप डॉक्टर हैं, तो आपको क्या करना है? उसकी बातों को केयर नहीं करना है। दर्द से इतना परेशान है कि चिल्ला रहा है। कोई पेशेंट आता है, उसको बहुत दर्द होता है, चिल्लाता है ना, तो डॉक्टर क्या करता है? इसको बाहर निकाल दो, ठीक है ठीक हो जाएगा, उसको ले चलो। तो जब भी आपके घर में गृहस्थ में कोई ऐसा करे तो समझिए पेशेंट है। क्या है? तो रोना शुरू मत कर दीजिए कि हमको कहाँ कोई पूछता है, हाँ हमको कोई प्यार नहीं करता है। अरे बाबा प्यार कर रहा है ना। इंसान का प्यार चाहेंगे तो रोना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रोना ही पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा काम नहीं करो। बाबा का प्यार अभी किसका चाहिए? बाबा का प्यार। हाँ, बाबा को याद करने से तुम कब रोएंगे पीटेंगे नहीं। तूफान माया के आते हैं, उसका ख्याल नहीं करो। माया के तूफान तो आएंगे। माया का तूफान आया, उसको ख्याल नहीं करो। मान ली कि रात में कुछ उल्टा पुल्टा स्वप्न देख लिया, दिन भर वही चल रहा है। अरे आज तो मन में ऐसा ऐसा विचार आ गया था, और स्वप्न आया था रात में, और अभी 8 बज गया, अभी तक वही मन में चल रहा है। तो पुरुषार्थ आगे बढ़ेगा? रात गई बात गई, रात गई कि अभी तक पकड़ के बैठे हैं। था कचरा था, निकल गया, कचरा था। अब उसी को बार बार नहीं, कुछ पुरुषार्थी लोग क्या करते हैं, ओहो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, ऐसे मन विचार क्यों आते हैं, ऐसे स्वप्न क्यों आते हैं। बाबा कहते रात गई बात गई, अब तो जग जाओ, क्या अभी भी स्वप्न देख रहे हो? समझ में आया? तो रात की बातें अभी नहीं याद आनी चाहिए, वो स्वप्न था। वो क्या था? और अभी तक वही सोच रहे हैं आप। ऐसा ही करते हैं ना? नहीं करना है। रात गई बात गई, ठीक है। जब भी मन में आए तो मन को समझाना है, कुछ सपना था, वो रात था, मैं भी जग चुकी हूँ। और नहीं मानता तो कान पकड़ कर 2 थप्पड़ लगाइए। क्या करना है? ये तुमको समझ में नहीं आता है? वो रात के बाद अभी क्यों याद कर रहे हो? बाबा क्या बोले? मुरली के पॉइंट सुनाओ। मन को समझाना है। बाबा क्या कहता है? जब बीत गया उसको बिंदी लगा दो। किसको समझाएंगे? आपके मन को समझाएंगे। तो बिंदी लगाने के बजाय एक चिंदी क्या लगा रहा है? समझ में आया? तो जीवन जीना आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, तो ऐसा नहीं कि वही बात को ले करके सार्थी जीवन में भी कभी कभी ऐसे ऐसे स्वप्न आएंगे, आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। वो परेशान कर देगा आपको। क्या कर देगा? परेशान कर। आप वही सोचते रहेंगे, अरे हम तो इतना साल से ज्ञान में चल रहे, फिर भी ऐसे कैसे होता है? होता नहीं है। वो जो गंदगी आपके अंदर थी वो निकल गया। क्या हो गया? इसलिए उस पर केयर नहीं करना है। यह है युद्ध। संकल्प विकल्प आते हैं ना तो मुफ्त में टाइम जाता है। युद्ध है ना किसके साथ? माया के साथ। आप जितना पॉजिटिव रहना चाहेंगे, माया आपको उतना नेगेटिव करने का प्रयास करेगा, लेकिन डरना नहीं है। तूफान तो पास हो जाएगा, सदैव थोड़ी ही रहेगा। समस्या थोड़ी समय के लिए आती है, सदा समस्या। बच्चा लोग पढ़ाई करता है तो महीना में 2 महीना में एक बार या साल में 1 बार 2 बार परीक्षा होता है ना। तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका परीक्षा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। जैसे घर जाएंगे
और कोई ऐसा बोलेगा कि दिल जल जाएगा कि परीक्षा था। क्या था? तो बाबा बताया था कि देखो भाई वो पेशेंट है, तुमको चुप रहना है, और आप पेशेंट को पेशेंट नहीं समझ के आप भी बरस गए तो फेल क्या हो गए? समझ में आया? तो आप भी पढ़ाई कर रहे हैं तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी भी परीक्षा होगा, लेकिन तुम्हारा परीक्षा कब हो जाएगा उसका डेट नहीं बताएंगे। दुनिया में जो पढ़ाई होती है उसकी परीक्षा का डेट फिक्स होता है, वहाँ पे आंसर नहीं बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे बाबा हमको आंसर भी बता दिए, हर प्रश्न का उत्तर भी बता दिए, हर समस्या का समाधान भी बता दिए, लेकिन डेट नहीं बताए कि भाई समस्या कब आएगा और तुम्हारा परीक्षा कभी भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कभी भी हो सकता है। हाँ, एक हमारे जगदीश भाई जी थे, वरिष्ठ भाई थे संस्था के, तो जब वो क्लास किए, वो 200 बुक लिखे बाबा घर में, तो उनको जो क्लास करा रही थी दादी जी, कौन दादी जी पटना की, तो उन्होंने कहा कि सारा संसार ही तुम्हारा, तो सारा संसार देख रहे हो ना, ये सारा संसार ही एग्जामिनेशन हॉल है। क्या है? सारा संसार ही क्या है? एग्जामिनेशन हॉल है, और तुम एग्जाम देने वाले हो, और तुम्हारा एग्जाम कभी भी और किसी के द्वारा भी हो सकता है, कभी भी और किसी के द्वारा। अब तुमको पास होना है तो अलर्ट रहो, क्योंकि बाबा ने आंसर ही बता दिया, प्रश्न भी बता दिया, लेकिन एग्जाम कब हो जाएगा वो डेट नहीं बताएगा। अचानक क्या हो जाएगा? अचानक। आप बहुत खुश थे, अचानक आएगा, कोई मूड ऑफ कर देगा आपको, ठीक है? तो परीक्षा था, वो क्या था? क्या था? परीक्षा। यदि आपको याद था कि मेरा परीक्षा बन गया तब तो मुस्कुरा के पास हो जाएंगे, और नहीं तो पारा हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारा। तो सब खत्म हो गया। फिर समझ में आया? नहीं आया। हाँ, तूफान तो पास हो जाएगा, सदैव थोड़ी ही रहेगा। सवेरे उठकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है, या धूम अंदर ही लगी रहे कि सवेरे उठना है और हमको बाबा को याद करना है, बाबा से वर्षा लेना है। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप को याद करना है, और सबको भूल जाओ, सब ये सब मरे हुए हैं। सब क्या है? मरे हुए हैं कि नहीं? बिना सोगा तो क्या होगा? जिंदा रहेंगे? सब मरे हुए हैं। आपस में यही बातें करते रहो। बाबा अब तो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, बाबा अब तो सिर्फ आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। टाइम रख दो, हम 3 से 4 बजे जरूर उठकर बाप को याद करेंगे। टाइम फिक्स कर देना है कि हम या तो 3 बजे उठेंगे या तो 4 बजे उठेंगे, और जरूर बाबा को याद करेंगे। चक्र भी याद रखना है। बाप ने हमें रचना और रचना की नॉलेज दी है। हम इस मनुष्य सृष्टि झाड़ को जानते हैं, हम 21 जन्म कैसे लेते हैं यह बुद्धि में है या नहीं है? अभी हम फिर जाते हैं स्वर्ग में, फिर आकर पाठ बजाएंगे। हम आत्मा हैं, आत्मा को ही राज मिलता है। बाप को याद करने से वर्षे का हकदार बन जाते हैं। यह राजयोग है ना? यह क्या है? बाप को याद करते हैं, बेहद के बाप द्वारा अनेक बार विश्व के मालिक बने हैं, और फिर नरकवासी बने हैं, और फिर स्वर्गवासी बनते हैं एक बाप की याद से। स्वर्गवासी कैसे बन रहे हैं? एक बाप की याद से। बाप की याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योग अग्नि कहा जाता है। जितना बाबा को याद करेंगे, जितना भी आप पाप किए हैं वो क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। हाँ, ऐसी काम अग्नि होती है। विकार में जो लोग जाते हैं ना, पवित्र बनते हैं, वो भी अग्नि है। क्या है? अग्नि है, उसको काम अग्नि कहते हैं। इंग्लिश में उसको सेक्स कहते हैं। ठीक है? बहुत लोग काम में समझ में नहीं आता है कि काम क्या होता है। ठीक है? तो वो काम अग्नि है। तो योग अग्नि पाप जलाता है, और काम अग्नि पुण्य जलाता है। क्या जलाता है? आप जितना पुण्य किए, जैसी काम अग्नि में गए, जैसी अपवित्र बने, कहानी खत्म। जितना पुण्य था जल के स्वाहा। और बाबा को योग अग्नि लगा, जो भी पाप किए थे वो जल करके स्वाहा। समझ में आया? क्या आया? इसलिए योग अग्नि, कौन अग्नि जलानी है? योग अग्नि। तुम ब्राह्मण हो, राज ऋषि। ऋषि हमेशा पवित्र होते हैं, बाप को याद करते और रजाई का वर्षा पार लेते हैं। अब थोड़े ही विकार के लिए आस रखनी है, अब विकार की आस नहीं रखनी है, तो विनाश होना। अभी भी मन में विकार की आस रखेंगे तो बेकार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे?
या छीछी आस है ना, विकार की आस रखना क्या है, छीछी आस है। अब तो पारलौकिक बाप से वर्षा लेना है, बीमार होते भी याद कर सकते हो, यदि आप बीमार हैं तो भी बाबा को याद कीजिए, बीमार है तो भी किसको, बाबा को याद कीजिए। बाप को भी बच्चे प्यारे होते हैं, बाप को भी बच्चे, बाबा को कितने बच्चे को पत्र आदि लिखने पड़ते हैं, शिव बाबा लिखवाते हैं, तुम भी पत्र लिखते हो शिव बाबा के, अरे ब्रह्मा हम सब शिव बाबा के बच्चे ब्रदर्स हैं ना। रूहानी बाप आकर हमको पावन बनाते हैं, इसलिए कहा जाता है पतित पावन। बाबा को आप लोग लेटर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, कभी कभी है ना। तो लेटर लिखने बोल सकते हैं, जब मान लीजिए कोई ऐसी घटना है जो आपसे नहीं हो पा रहा है, बहुत दिन से नहीं पूरा हो रहा है, आप लेटर लिख करके बाबा को बता दीजिए, लेटर में जिक्र कीजिए, और जहाँ बाबा का फोटो है उसको प्यार से उस लेटर को वहीं पर रख दीजिए। हाँ, ऐसा जो आपका लेटर कोई पढ़ न ले, समझ में आया। और आप देखिए कुछ ही समय के बाद लेटर की सुनवाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हाँ, फिर लेटर को फाड़ सकते हैं, आग में जला भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कभी करके कोई बहुत बड़ी समस्या समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो लेटर लिखेंगे, बाबा आप ही बताओ क्या करें हम, तो बाबा आपको बता देंगे। समझ में आया, नहीं आया, क्या आया, सभी आत्माओं को पावन बनाते, कोई को भी रूहानी बाप आकर पावन बनाते, इसलिए कहा जाता है पतित पावन। सभी आत्माओं को पावन बनाते, कोई को भी छोड़ता नहीं हो। प्रकृति भी पावन बनती है, तुम जानते हो सतयुग में प्रकृति भी पावन रहेगी। अभी शरीर भी पतित है, तब तो गंगा में शरीर धोने जाते हैं, लेकिन आत्मा तो पावन होती नहीं, वह तो होगी योग अग्नि से। आत्मा गंगा के पानी से पावन नहीं होगी, कैसे होगी, योग अग्नि से। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। धरना के लिए मुख्य पहली पॉइंट, इस कलयुगी दुनिया में कोई भी उल्टी आस नहीं रखनी है। इस कलयुगी दुनिया में कोई भी उल्टी आस नहीं रखनी है। इस कलयुगी दुनिया में कोई भी उल्टी आस नहीं रखनी। संपूर्ण शतो प्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पर चलना है। संपूर्ण शतो प्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पर चलना है। दूसरी पॉइंट, पावन बनकर वापस घर जाना है, यही एक आस रखनी है। पावन बनकर वापस घर जाना है, यही एक आस रखनी है। अंतमति सोगति, क्या कहते बाबा, अंतमति सोगति। माया के तूफानों में समय नहीं गवाना है। माया के तूफानों में समय नहीं गवाना है। और आज का वरदान, निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा, निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा, निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकेंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले, हर सेकेंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव,
सहज योगी भव। निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकेंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी। समझिए बाबा क्या कर रहे हैं। जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाती है। शरीर आत्मा का पार्ट है ना, यदि आत्मा अलग हो जाए तो शरीर कुछ कर पाएगा नहीं। और शरीर अलग हो जाए तो आत्मा कुछ कर पाएगा। ऐसे दोनों कंबाइंड है, शरीर आत्मा ऐसे दोनों कंबाइंड है। तो वही बाबा कहते हैं कि ऐसे बाप की याद बुद्धि से अलग न हो। ऐसे बाबा की याद हो, बाबा की याद बुद्धि से अलग हो ही नहीं। कोई भी कर्म करते हैं, चलते हैं, कोई भी करते, बस बाबा के लगन में मगन होकर करते हैं। सदा बाप का साथ हो, दूसरी कोई भी स्मृति अपने तरफ आकर्षित ना करे। बाबा की याद में इतने मगन रहिए कि और दुनिया की कोई भी बातें हमको याद न आए। इसको कहीं सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। ऐसा योगी हर सेकेंड, हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म में सहयोगी होता है, क्योंकि उससे वाइब्रेशन निकलता है। कहाँ निकलता है? और वाइब्रेशन सेवा करता है। और कहीं भी चल जाएगा, बोलेगा नहीं तो भी वहाँ पे सेवा हो गया, सेवा हो गया। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना न हो, उसके अंदर कोई ऐसा विचार नहीं चलते हैं जो असहयोग हो। ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। और जैसे योगी होते हैं, सहयोगी होते हैं, तो क्या बन जाते हैं? शक्तिशाली बन जाते हैं। आज का शुभ समस्या स्वरूप बनने के बजाय, समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। समस्या आ गया तो उसको मिटाओ ना, तो उसको चिंतन कर क्यों बढ़ाते हो? क्यों आ गया, क्यों बोल दिया? अरे भाई आ गया, आ गया, अब तुम उसका समाधान करो। ठीक है। 30-7-21 के माँ बाप के मीठे बच्चे इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं, वह आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है, क्योंकि ये दुनिया विनाश होनी है। प्रश्न, संगम युग पर कौन सी आस रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएगी? उत्तर, हमें पावन बन पावन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है, सिर्फ यही आस है। इसी आस से सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, सब वरदान मिल जाएंगे। सतयुग में सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। सतयुग में और गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो माता। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम। तो बाबा जो मुरली सुनाते हैं उसको सुबह शाम कैसे सुनना है? 2 टाइम जरूर, हो सके तो 3 टाइम, सोने से पहले भी सुन लीजिए तो और चार्ज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हाँ, मोबाइल में क्या करना, उसको डाउनलोड कर लेना। क्या कर लेना है? डाउनलोड। सुन लीजिए आराम से, जितना बार सुनेंगे उतना फायदा। ऐसा नहीं कि अभी क्लास हो रहा था अभी सुन ली, लेकिन जब खाली होते हैं आप, शाम में मुरली चलता है 4 बजे, आप अपने घर में खोल दीजिए मुरली, ठीक है, और वहीं सुन लीजिए। रात में सोने से पहले सुनिए। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? कहाँ आ रहा है? ठीक है। तो जितना आप मुरली का पे अटेंशन देंगे उतना आपके जीवन में धारणा होती जाएगी। समझ में आया? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी जो आपके यूट्यूब मतलब ग्रुप में जो मुरली जाता है ना, इसको डाउनलोड करके रखना है, क्योंकि यही मुरली आपको आने वाले कल में काम करने वाला है। क्या समझे? नहीं समझे? क्योंकि जब तक पाठ है यहाँ पर तब तक नहीं समझे। और ये मुरली में इतनी शक्ति कि आप जब जब सुनेंगे वैसे ही चार्ज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लगभग दिख रहा है कि 50-60 मुरली तो हो गया होगा अभी तक। गौतम भाई हो गया होगा।
इसलिए बाबा कहते उसको डाउनलोड करके लो, बल्कि चिप में डाउनलोड कर लो। क्या कर लो? और जब लगता है कि हम डिस्चार्ज हो रहे हैं, कुछ नहीं करना है, सुन लेना है। क्या करना है? सुन लेना। आप फिर से वैसे ही चार्ज हो जाएंगे। समझ में आया? जी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलिए चलते 2 मिनट बाबा के पास।